हाय ग्रुप वन। तो देखते हैं आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म। शाउट टू द हेवेंस विथ हैप्पीनेस। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो लेडी है यहाँ पे, ये जो लड़की है यहाँ पे, ये कुछ बात कर रही है इन बटरफ्लाई से, कुछ कहना चाह रही है इन्हें। वाह, ओके। आपके और कार्ड्स देख लेते हैं जो आपके लिए ओरेकल कार्ड्स है। हमारे पास है आपका कैप्रिकॉन विथ अचीव। ओके, हमारे पास है फ्लो, वाओ, और है हमारे पास नंबर 1 विथ अबंडेंस प्लानिंग। वाओ, और एक कार्ड और होगा क्योंकि हाँ, सॉरी यही है। ये एक्चुअली जो कार्ड है ना, ये आपके सेल्फ केयर का कार्ड है कि इस वक्त क्या करना आप लोगों के लिए सही रहेगा फॉर सेल्फ केयर। ओके, वाह, बहुत कुछ नज़र आ रहा है ग्रुप 1। यहाँ पे जो एनकरेजिंग मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए आपके हायर सेल्फ से। सबसे पहले तो है कि एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म। यहाँ पर बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक ऊर्जा में आने के लिए आप लोगों को। जैसे हम जब हम किसी चीज़ को बहुत ऐसे नहीं देखते, अरे ये क्या है, उस नज़र से देखने के लिए बोला जा रहा है आपको चीज़ों को। इस पॉइंट ऑफ लाइफ में जहाँ पे भी आप हैं अभी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है ग्रुप 1। तो इसके लिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि बहुत सारी विथ कैप्रिकॉन, अचीव, अबंडेंस, प्लानिंग, फ्लो, बहुत कुछ आपके पास आ रहा है लाइफ में इस वक्त के दौरान। ओके, आने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल अबंडेंस लाइक एनर्जी देख रही हूँ मैं। और इसी वजह से आपको स्पिरिट और आपका हायर सेल्फ जो है वो बोल रहा है कि अरे एंथुजियास्टिक हो लाइफ को लेकर, एक्साइटमेंट लाओ वो लाइफ को लेकर। क्यों? क्योंकि जब तुम एक्साइटमेंट लाओगे तब ये जो एनर्जीज है जो तुम्हारी तरफ फ्लो कर रही है वो जल्दी अट्रैक्ट होगी तुम्हारे तरफ। ओके, और यहाँ पर जैसे मैं पहले आपको बता रही थी ना कि एक काइंड ऑफ ये जैसे मैं आपको बोल रही थी कि ये मुझे लग रहा है कि ये लड़की बात कर रही है इन बटरफ्लाई से, एज इफ एक विस्परिंग नहीं होती कि मुझे ये चाहिए। जैसे एक बच्चे को अगर आप देखेंगे ना, बच्चों को जिस तरह से आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों से ये बातें करते हैं। अगर आप किसी कभी हमने भी की होगी ऑब्वियसली जब हम बच्चे होंगे। इनफैक्ट अभी भी हम सब करते हैं, खुद से बातें या चीज़ों से बातें, अपने टॉयज से बातें। कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, खुश होते हैं। अब देखते होंगे बच्चों को फाइटिंग करते हैं वो जैसे जैसे मूवीज़ में होती है, जो वो एक्साइटेड रहते हैं। और वो मोटिवेशन और वो एनकरेजमेंट लाने बोल रहे हैं यहाँ पर। आपका जो हायर सेल्फ है वो बोल रहा है, और बोल रहा है कि विस्पर टू द यूनिवर्स को ना बोलते जाओ। एक होता नहीं कि जैसे एक्साइटमेंट में हम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए,
वैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम से, जैसे बच्चे मांगते हैं, जैसे बच्चे डिमांड करते हैं, जैसे बच्चे बातें करते हैं, उस तरह से एक रिलेशनशिप बनाने के लिए आई गेस आपका हायर सेल्फ बोल रहा है। एंड स्पेशली ये आपकी स्पिरिचुअल टीम से एक रिलेशनशिप बनाने के लिए बोल रहा है। और इसमें कम्युनिकेट कीजिए यूनिवर्स के साथ, आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ, हेवन के साथ, विथ हैप्पीनेस। बातचीत कीजिए किसी से। जब हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी बच्चों के बारे में बता रही थी, उसी तरह की एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लाने के लिए बोल रहा है आपका हायर सेल्फ। क्योंकि अभी ना बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए फ्लो कर रही हैं, ग्रुप 1 आ रही हैं। लेट अस मूव। ये जो है लिटरली अचीव से ये कैप्रिकॉन एनर्जी का आना, कैप्रिकॉन बहुत डिटर्मिनेशन को बताता है, विल पावर को बतलाता है। ओके इसकी जो अगर हम देखें, इसका जो इमेज होता है, ये एक हाफ जो एनिमल इन द सेंस हाफ सी क्रीचर के फॉर्म में होता है और हाफ माउंटेन गोट के फॉर्म में होता है। यहाँ पर ना आपको बोल रहा है आपका हायर सेल्फ कि आपने इनिशिएटिव ले लिया है टूवर्ड्स सक्सेस। ओके ये जो पहला कदम है वो आप चढ़ चुके हैं टूवर्ड्स सक्सेस, और आप अपने ये काम में आपको नज़र भी आने लगा होगा, और अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये फ्लो कर रहा है लिटरली, ये अचीवमेंट और ये सक्सेस आपकी तरफ। यहाँ पर ना जैसे कभी कभी होता है कि ये जो माउंटेन गोट्स होते हैं ना, ये मतलब जैसे पहाड़ पर, माउंटेन पे ऐसे जैसे क्लाइंब कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर फ्लैट आ जाता है, जहाँ पर ग्राउंड जो होता है वो फ्लैट होता है, वहाँ पर ये चढ़ नहीं पाता, वहाँ पर इसे प्रॉब्लम होती है क्लाइंब करने में। तो ये बोला जा रहा है कि कहीं फ्लैट सरफेस अगर आ भी जाए बीच में, जैसे अगर आप चढ़ रहे हैं, आप क्लाइंब कर रहे हैं सीढ़ी और सक्सेस की तरफ, और फिर फ्लैट सरफेस आ गया जहाँ पे हमें थोड़ा पॉज लेना पड़ता है, जहाँ पे हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, जहाँ पे रुकना पड़ता है, और जहाँ अभी जो हम नीचे से ऊपर बीच में माउंटेन पे खड़े हैं, बीच में जो आए हैं, तो हम देखेंगे तो कि हमने कहाँ कितना अचीव किया है। हम ये बस देखते हैं कि और कितना अचीव करना है और कितना टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने में, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जितनी मेहनत हमने यहाँ से ये बीच तक पहुँचने में की, बीच माउंटेन पे, मिडिल ऑफ द माउंटेन, बीच माउंटेन एक अलग ही साउंड कर रहा है, मिडिल ऑफ द माउंटेन जो चढ़ने की हमने कोशिश की, हमने वो वाला सक्सेस नहीं देखा अपना। और यहाँ पर आपका हायर सेल्फ वो एनकरेज कर रहा है आपको देखने के लिए कि वो तो देखो तुमने कितना कुछ अचीव किया है। जब तक उसे नहीं देखोगे तब तक ये एंथुजियाज्म कहाँ से आएगा आगे बढ़ने का। सिंपल। हमें हमेशा चाहिए होता है कि कोई हमें मोटिवेट करे, हमें सेल्फ मोटिवेशन पे भी फोकस करना पड़ता है कि हम खुद को मोटिवेट करें जैसे आप दूसरों को करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्ब्रेस करो एक्साइटमेंट, और जब आप देखोगे ना कि वाओ मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आउटर डेवलपमेंट में हो, बट इनर डेवलपमेंट में भी हो सकती है ना। सबसे बड़ा काम तो वही है, आपने अगर इनसाइड डेवलपमेंट है, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट करेगी आउटसाइड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी अचीवमेंट देखो, पॉज लो, ब्रेक लो और फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि अचीवमेंट तो है, डिटर्मिनेशन है तुम्हारे पास, विल पावर है तुम्हारे पास, सक्सेस तो उनके पास है ही जिनके पास ये ये चीज़ें हों, ये एट्रीब्यूट्स हो जो मैंने अभी आपको बताया, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट। ओके तो यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है, साथ साथ यहाँ पे पावर डायनामिक्स में नहीं आना है, क्योंकि कैप्रिकॉन की एक ऊर्जा होती है एम्परर वाली जो ऊर्जा, वैसे एम्परर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मुझे उसका वो कार्ड दिखलाया जा रहा है। एक ऊर्जा इसकी ये भी होती है कि पावर स्ट्रगल में जा सकता है। ओके तो उसमें नहीं जाना है। जैसे क्या होता है ना, हम सक्सेस जब अचीव करने लगते हैं ना, तो हमें लगता है इससे कॉम्पीट करेंगे, इससे ऊपर जाना है, और किसी इंसान से, किसी पर्टिकुलर आपके ही इंडस्ट्री में कोई और हो, आपकी ही फील्ड में कोई और हो, फिर हमारा एक नशा चढ़ जाता है। सक्सेस का एक नशा होता है, इसे संभालना बहुत बहुत
मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ बहुत नाजुक वे में इसे बहुत नाजुक होता है। जैसे हम थोड़ा सा चूक गए ना, तो कब हम नीचे आ जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए जब सक्सेस आता है तो प्राउड ज़रूर फील करो, लेकिन ये मत देखो कि आपको किसे नीचे छोड़ना है, किन लोगों को आपने पीछे छोड़ा वो नहीं देखना है, आप खुद से कंपेयर करेंगे। तो पावर स्ट्रगल नहीं होना है यहाँ पर। ग्रुप 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम सक्सेस अचीव करने लगते हैं तो हम कंपेयर करने लगते हैं, कॉम्पीट करने लगते हैं। खुद से कॉम्पीट कीजिए ना। ओके तो यहाँ पर एक तरह से ये भी है जो आपका हायर सेल्फ बोलने की कोशिश कर रहा है। विद द फ्लो डेफिनेटली वही चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी कि फ्लो में जाइए, पॉजेज आएंगे, ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन ये डिटर्मिन्ड रहेंगे कि मैं अचीव कर लूँगा, तो सक्सेस आपके हाथ में है। गो विद द फ्लो। फ्लो में जब हम चलते हैं और रेजिस्ट नहीं करते ऑब्स्टिकल्स को भी, जो रुकावटें आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, ज़रूर हमारे मन में डर आ जाता है, ज़रूर हमारे मन में ये आ जाता है कि इसमें कैसे हटाऊंगा, लेकिन ये नहीं आना चाहिए कि मैं इसे हटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अचीवमेंट है, सक्सेस है। हमेशा इस माइंड फ्रेम में रखिए कि ये चैलेंज भी चला जाएगा, एंड दैट इज़ द फ्लो ऑफ लाइफ। उसी में हमें बहते रहना है। कभी कभी होता है कि हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड करनी पड़ती है चीज़ों को, ताकि हम गिव अप नहीं करें, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो एक तरह से ना, मुझे आपकी रीडिंग में जिस तरह से नज़र आ रहा है ना, ग्रुप 1 एक पैराडॉक्सिकल एनर्जी है। मतलब जैसे होता नहीं है कि एक्सट्रीम्स, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक तरह से आपको बोला जा रहा है कि स्लो भी जाओ, और एक तरह से बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेशन, पुश, अचीव भी करो। ओके तो मतलब फ्लो में चलिए, लेकिन बीच बीच में ब्रेक्स भी लीजिए। इस तरह से मुझे ऊर्जा आ रही है। खासकर ये देखिए, अबंडेंस प्लानिंग। अबंडेंस प्लानिंग ये होगा आपका फिनेंशियल। हम फिनेंशियल हेल्थ को भी इग्नोर करते हैं। सेल्फ केयर में हमारा फिनेंशियल हेल्थ भी आता है। वो कैसे? जैसे आपने जो भी सेविंग्स किए हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, थोड़ा सा उन्हें नोट करना शुरू कीजिए। आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पॉर्टेंट है किस प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, या कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसकी ना एक जर्नल बना लीजिए। किसी से हेल्प मांगना है, कोई एडवाइज़र से, तो मांगिए। जो आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें अच्छा होल्ड है, फिनेंशियल प्लानिंग कोई अच्छे से कर पाता है, तो उससे एक थोड़ी सी राय मांगिए। नए नए इनकम सोर्स भी आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, तो देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़े कम दाम पे बेच रहे हैं, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। ये वो है अबंडेंस प्लानिंग, ताकि हम ग्रो कर सके, ताकि वेल्थ हमारा, फिनेंसेस हमारे इंक्रीज हो। तो यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रेस करने के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, तो वो देखिएगा। और साथ साथ अगर यहाँ पर आप किसी नौकरी या जॉब में हैं, तो देखिए कि कोई और जॉब आप कर सकते हैं, या कोई और सोर्स ऑफ इनकम आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ से आपको और पैसे मिल सके, जहाँ से आप और अर्न कर सकें। लेकिन हमेशा रेस्ट को दिमाग में रखिएगा ग्रुप 1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने बिजी हो गए इसमें कि आप रेस्ट पे नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, जो आपके लिए मैं देख रही हूँ, आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आप एक्सट्रीम में अभी जा भी रहे होंगे। ओके एक्सट्रीम में यहाँ पर आप जा भी रहे होंगे, जहाँ पे आप कई दफ़ा तो बहुत खुश है, और कई दफ़ा बहुत सैड। कई दफ़ा आपको लग रहा है कि चलो फ्लो में जा रहे हैं, सरेंडर किया हुआ है, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ये करके रहूँगा, एक वो वाली चीज़, होल्ड, ग्रिप। तो वो चीज़ें लग रही है। यहाँ पर पैराडॉक्सिकल एनर्जी है, और यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि इन दोनों को अभी, ये जो सिचुएशन है आपकी, या जिस करंट सिनेरियो जो भी आप डील कर रहे हैं अभी इस वक्त, यहाँ पर आपकी पैराडॉक्सिकल एनर्जी है। एक्सट्रीम्स में 2 एक्सट्रीम रन कर रही है, उसी को बैलेंस करना है आपको। वाओ ओके ये आपके टैरो कार्ड से देखते हैं क्या है यहाँ पे। 4 ऑफ एयर, ओ यस, 4 ऑफ एयर यानी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यही रेस्ट की ऊर्जा।
पेज ऑफ एयर, ओके, राइट, ओके, थैंक यू। ग्रुप 1, थैंक यू। पेशेंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए, नंबर 14। ये पेशेंस मॉडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चैरियट है आपके पास, नंबर 7, वाओ, ओके। नाइट ऑफ गैब्रियल है आपके पास, यानी कि गैब्रियल होगा वॉन्स, या नाइट ऑफ वॉन्स। 4 ऑफ माइकल है, यानी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे आपके पास 2 बार ही आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। आपका मैसेज बहुत क्लियर हो गया है ग्रुप 1। अगर आप इस स्टेट में खुद को देख रहे हैं ना ग्रुप 1, जहाँ पर आप एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं, जैसे कभी तो बहुत पोलाइट, कभी बहुत गुस्सा, कभी इस वक्त इस करेंट एनर्जी में कभी वही जो मैंने आपको बोला, एक्शन लेने के लिए बहुत बड़ा एक पुश मिलता है और फिर लगता है नहीं नहीं अभी तो मुझे सरेंडर करने की ज़रूरत है वो एनर्जी है यहाँ पे, राइट, ओके ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन में भी जाना ज़रूरत होगा ग्रुप 1, क्योंकि मेडिटेट कीजिएगा ना तो कई चीज़ें जो अभी आपके लाइफ में चल रही हैं, यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आपके लिए गाइडेंस छुपा है वहाँ पे। इट कुड बी, इट मे बी कि आपका जो हायर सेल्फ है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपके साथ, इसीलिए वो आपको मेडिटेशन करने के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिक आ गया है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं स्पेसिफिक हो रही हूँ, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। मैं क्लियर बताऊँ तो साथ साथ यहाँ पे जिसको लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ ढंग से, वहाँ पे मेडिटेशन में आप जब करेंगे तो आपको बहुत पीसफुल एनर्जी मिलेगी, जिस वजह से आपकी नींद भी आसानी से मिलेगी आपको। और स्लीप को कट ऑफ मत कीजिए अपने लाइफ से ग्रुप 1। हमें लगता है कि हमें मेहनत बहुत करनी है, ये करनी है, वो करनी है। स्लीप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि परिश्रम। इसीलिए बैलेंसिंग की ऊर्जा आ रही है। और देखिए आपके लिए ये कार्ड आया है ना टेम्परेंस वाला, वही तो है मॉडरेशन, बैलेंस, यही आपको सिखाया जा रहा है। इस वक्त के दौरान आप बैलेंस करना सीख रहे हैं ग्रुप 1। किस में? आपके एक्शन में और रेस्ट में। और ये एक्शन रेस्ट किसी भी पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस में एक्सट्रीम में जाना और इसी को बैलेंस करना। ओके, तो यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस वक्त के दौरान। वैसे तो मेडिटेशन हमेशा हेल्पफुल रहता है, लेकिन आपके लिए पर्टिकुलरली मुझे ये टर्म मिल गया है, ये रेस्ट से ज़्यादा मुझे मेडिटेशन लग रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ वो करने की कोशिश कीजिए ग्रुप 1, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। साथ साथ यहाँ पे एक तरह से बोला जा रहा है बी ओपन टू लर्न। देखिए अगर हम मैं अगर बोल दूँ ना कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ जानती हूँ, तो क्या होगा ना, मैं अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दूँगी यहाँ पे, सिंपल। क्योंकि आप जब भी मुझे कुछ सिखाना चाहेंगे, मैं तो इसी एटीट्यूड में हूँ कि मैं कुछ सीखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे सब आता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि ये मत समझिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। नॉट इन अ, मैं उस सेंस में नहीं बोल रही कि आप लोग बहुत नेगेटिव, वो वाला वाइब में यहाँ पर नहीं आ रहा कि आप उस ऊर्जा में हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आ जाता है जब आप बहुत स्पिरिचुअली डेवलप करने लगते हैं ना, जब आपको बहुत नॉलेज होने लगती है चीज़ों की, तो हमें लगने लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब तक हम लर्न करने के लिए, सीखने के लिए और ओपन ना हो, तो हम ग्रो नहीं कर पाते, हम वहीं पर स्टक रहते हैं, उसी फेज ऑफ लाइफ पे रह पाएंगे। इसीलिए आपका हायर सेल्फ बोल रहा है यहाँ पे कि
उत्सुकता दिखाई। ओ यहाँ पे था ना आपकी एंथुजियाज्म, यही वर्ड अभी मुझे मिला, मैंने उत्सुकता बोली आपको। उत्सुक रहिए सीखने के लिए, क्या सिखा रहा है, क्या कोई बोल रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है। बी ओपन। और ये मतलब ये तो मुझे आता है, इस एटीट्यूड में जहाँ हम आ जाते हैं ना, हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं वहीं पे। जो बोलते नहीं है कि नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर, ओके। और उस एटीट्यूड से चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। क्या होगा ना, फिर माइंड ओपन हो जाता है लर्न करने की। देखिए आपकी माइंड की चाबी ना आपके पास है ग्रुप 1। तो यहाँ पर ना आपको आइंस्टाइन भी आ जाए ना अपनी थ्योरी समझाने तब भी आप नहीं समझ पाएंगे, ओके। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पता नहीं यहाँ पर आइंस्टाइन की ऊर्जा क्यों आई एनीवे, तो दिमाग की चाबी आपके पास है, तो उसे हमेशा ओपन रखिए। आप ही ओपन कर सकते हैं और आप ही क्लोज कर सकते हैं। तो अगर वो क्लोज्ड है तो उसे ओपन कीजिए और सीखने के लिए तैयार रहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि बहुत सारे अभी आप चीज़ें सीखने वाले हैं, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है और सीख रहे हैं, और उसकी वजह से ये ग्रोथ आ रही है, ओके। तो बी ओपन टू लर्निंग, और सीखने के लिए तैयार रहिए। हम सब सीखते हैं ना, कभी लर्निंग स्टॉप कहाँ होती है, आप किसी भी एज पर आ जाएं, हम सब सीखते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही टेम्परेंस की ऊर्जा, बैलेंस की बात करी है, पेशेंस की बात करी है। यहाँ पर पेशेंट रहिए खुद के साथ। जब आप सीख भी रहे हैं ना, जैसे कोई हम जब सीखते हैं ना तो हमें लगता है आ क्यों नहीं रहा यार हमें, कभी कभी ये भी ऊर्जा में आ जाता है हम। कभी कभी तो ये कि हमें आता है, और कभी कभी ये भी, यही है आपके एक्सट्रीम्स कि मैं सीख क्यों नहीं पा रहा, ये मैं कर क्यों नहीं पा रहा। जैसे आप मेडिटेशन करने बैठे और बहुत टाइम आपको लगता होगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा मैं। यहाँ पे बोला जा रहा है पेशेंट रहिए खुद के साथ, सब्र ज़रूरत है, हम सभी को ज़रूरत है सब्र की। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है। इसमें किसी की बड़प्पन और किसी की कोई इंटेलिजेंट, और जैसे हम कैटेगरी में तो डाल देते हैं, इंटेलिजेंट है बहुत, वीक है बहुत, ये बचपन से ही डाल देते हैं हम। लेकिन ये कैटेगरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, डिवाइन के लिए नहीं है। डिवाइन ने सबको क्रिएट किया है अपनी ऊर्जा से, उनकी ऊर्जा सब में बराबर है, और जितना आप उनके टच में और रहेंगे और भी बढ़ेगी उनकी ऊर्जा, राइट। तो यहाँ पर अपने आप को जज भी नहीं कीजिए ग्रुप 1। यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि जजमेंट में मत जाओ यार, बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी जर्नी एज कंपेयर टू अदर्स बहुत डिफरेंट है, और हम सबकी जर्नी एक दूसरे से अलग अलग है। तो सब्र रखने बोला जा रहा है आपको, यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है सब्र रखो खुद के साथ। अगर जो सीख भी रहे हो, अगर जल्दी नहीं भी सीखा जा रहा, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ग्रुप 1। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, स्टार्टिंग में ही जो आपके काजा ये बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, फ्लो कर रही हैं आपके तरफ। हम रिसीविंग एनर्जी में तभी रह पाएंगे जब हम खुद के साथ पेशेंट हैं, जब हम खुद को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तभी तो ये अबंडेंस, जब अबंडेंस आएगा तो हमें लगेगा कि हम हकदार हैं इसके, हम डिज़र्व करते हैं। कई बार हमें लगता है नहीं यार ये तो हम डिज़र्व ही नहीं करते, तो फिर वो चला जाता है। तो इस प्रोसेस में हम सीखते भी हैं कि हम डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ें, और जब हम सीखते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ें, तो यूनिवर्सल एनर्जी खुद ब खुद वो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज हमारी तरफ भेजने लगती है, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कुछ भी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि खुद के साथ भी सब्र रखिए, बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए अपने आप में, खुद में। यहाँ पर कुछ लोगों को एक एडवाइस है, ये सबके लिए नहीं होगी, जो लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ बनकर बैठे हैं जो लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ है, यहाँ पर थोड़ा सा ओपन अप होने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। ये पर्टिकुलर ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, ये स्पिरिट ने, आपके हायर सेल्फ ने पहले ही बता दिया। तो प्लीज़ ये मैसेज स्पेसिफिक के लिए है, कुछ लोगों के लिए है
कि जो बहुत क्लोज्ड हैं, थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है आप लोगों को। वाओ, ये आपका कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो मैं यहाँ पे बोल रही थी, अचीवमेंट, ये चैरियट उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और देखिए, वाओ, ये यिन एंड यांग एनर्जी की बात कर रहा है और चैरियट, ये दोनों चीज़ें, इट्स लाइक ये जो दोनों यहाँ पर तो यूनिकॉर्न के फॉर्म में है, तो दोनों जो हॉर्स या यूनिकॉर्न होते हैं यहाँ पर, ये एक वाइट है और एक ब्लैक है। ओके, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपका दिमाग और दिल आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है और वहीं पर एक बैलेंस स्ट्राइक होगा। मूव विद डिटर्मिनेशन, मूव कीजिए और ये रेस्ट बीच बीच में लीजिए, क्योंकि जब आप रेस्ट लीजिएगा ना, तो क्या होता है, रेस्ट से में क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज करते हैं हम रेस्ट से, काम होता है दिमाग, तो हमें पता चलता है कि अभी एक्शन की ज़रूरत है या अभी पीछे हटने की ज़रूरत है, अभी सरेंडर की ज़रूरत है या अभी लगाम घोड़ों की अपने हाथ में रखने की है। ओके, तो वही चैरियट यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए करियर एडवांसमेंट है ग्रुप 1। यहाँ पे भी मुझे दिखा था कि आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आना चाह रहा है आपके लाइफ में। थोड़ा सा ना देखिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं, किस नए सोर्सेज ऑफ इनकम पे आप काम कर सकते हैं। फिनेंशियली थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स यहाँ पे भी था। अचीवमेंट में ना आप लिटरली यहाँ पर आपको लोग भी फॉलो करेंगे, मुझे इस तरह की वाइब आ रही है। मतलब लोग एक्नॉलेज करेंगे आपके सक्सेस को। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट ड्राइव्स अस एंड दैट शुड ड्राइव अस, लेकिन बस यही फैक्टर नहीं होना चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए कि लोग हमें स्वीकारें, लोगों की वैलिडेशन, अप्रूवल, अप्रिसिएशन। नो 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 नो। लेकिन एक हायर सेल्फ आपका बोल रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ना काम, जो भी, उसमें आपको अप्रिसिएशन भी मिलने वाली है। ये आपके जॉब में हो सकता है जहाँ पे आपके बॉस, आपके सुपीरियर्स आपको अप्रिशिएट करे, आपकी कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई सैलरी अपग्रेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग। साथ साथ कोई नया करियर भी हो सकता है, यहाँ पर लोगों का करियर चेंज हो सकता है, जहाँ पर आपको बहुत डिटर्मिनेशन, एक ड्राइव मिले, जहाँ पर आपकी सक्सेस को अगर अभी नहीं एक्नॉलेज किया गया है लोगों के द्वारा, आपकी कंपनी में कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो ये रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको मिलेगी। यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रहिए, पेशेंट रहिए। आई नो ये टर्म सबको अच्छा नहीं लगता सुनने में सब्र, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये तो है, प्रूवन थ्योरी है। तो इसीलिए यहाँ पर ना एक तरह की मैं देख रही हूँ ना कि क्योंकि पैराडॉक्स है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ना क्या है, ग्रुप 1 आप ना, पता नहीं मुझे इस तरह से लग रहा है कि जैसे हो सकता है कुछ अचानक ये सरप्राइज आया आपके पास, अबंडेंस या फिर कोई प्रमोशन, या एक तरह का सरप्राइज लग रहा है मुझे, पता नहीं, ये नाइट ऑफ वॉन्ड से एक तरह का सरप्राइज बता रहा है आपका हायर सेल्फ। तो एक सरप्राइज के फॉर्म में ये ब्लेसिंग आ सकती है आपके पास, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाए, जहाँ पर आपको सक्सेस मिले, और वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। क्योंकि होता है राइट, जब हम सक्सेस अचीव करते हैं तो हमें और भी गर्व होता है खुद पर, और हम और भी मोटिवेट होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे वैसा लग रहा है कोई इंस्पिरेशन, कोई आइडिया भी मिल सकता है ग्रुप 1 आप लोगों को। यहाँ पे कोई आइडिया है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है बी ओपन टू लर्न। कोई नया आइडिया भी आपको मिल सकता है, कोई बिजनेस आइडिया भी, जिस पे आपको लगे कि मुझे ये सीखने की ज़रूरत है, मेरे पास ये स्किल है, इसे मैं और बढ़ा सकता हूँ। तो वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को रिसीव हो रहा है।
ये जो एनर्जी है ना वो करंट फेज की है आपकी ग्रुप 1, तो ये अगर अभी नहीं आया ना तो ये आने वाला है, लिटरली आने वाला है। ओके, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे इंसाइट्स आते हुए दिख रहे हैं, मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, इंस्पिरेशन बतला रहे हैं स्पिरिट। और आपको उस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आया ना कि मेरे पास ये आइडिया आया, उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस आइडिया पे मुझे एक्ट करना है, इसीलिए मेरे पास आया है इस वक्त आइडिया। उस पर एक्शन लेने भी बोला जा रहा है कि जैसे कोई आइडिया मिला आपको, उस पर एक्शन ले लीजिए। ये इंस्पिरेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है ग्रुप 1, इसलिए खुद को ना ओपन रहिए नए नए चीज़ों को सीखने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे करियर ग्रोथ स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और इसीलिए स्पिरिट आपको बोल रहे बीच में ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ग्रोथ मिलने लगती है, आइडियाज़ आने लगते हैं, करियर एडवांसमेंट होता है, जॉब चेंज और ये सब होती है ना, तो हमें लगता है कि यार हमें इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, एनर्जी इन्वेस्ट करना है, और इसीलिए स्पिरिट बार बार आपको रेस्ट की तरफ भी मोड़ रहे हैं, जो आपके लिए 2 कार्ड्स में आए थे। मैंने आपको यहीं पे बोला था ना कि मुझे एक्सट्रीम्स की वाइब आ रही है, राइट? क्योंकि एक फ्लो की ऊर्जा थी, राइट, आपके लिए, और एक अचीवमेंट कैप्रिकॉर्न वाली, डिटर्मिनेशन वाली ऊर्जा थी। सेम आपके लिए यहाँ पे एक पेशेंस वाली ऊर्जा है, एक चैरियट। ये दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड है कि मॉडरेशन में कीजिए, बैलेंस में कीजिए। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं ना ग्रुप 1, उसको मॉडरेशन में कीजिए। एक्सट्रीम में जाना आपके लिए सही नहीं है, ये इस पीरियड के दौरान बहुत ध्यान में रखिए। किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है आपको, एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। जैसे आपने एक काम शुरू किया, आप करते रहे, आपने खाना छोड़ दिया, पानी भूल गए पीना बीच में, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे मुझे उस तरह की वाइब आने लगी है, तो इट्स लाइक एक्सट्रीम्स। वाओ, ओके। तो यही मैसेजेस है आपके लिए ग्रुप 1 इस वक्त के लिए। तो कोशिश कीजिए जो फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करें, और आपके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक यू टू योर हायर सेल्फ फॉर कमिंग हियर एंड फॉर ब्रिंगिंग सो ब्यूटिफुल मैसेजेस। इतने अच्छे मैसेजेस लाने के लिए आपके हायर सेल्फ को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच ग्रुप 1 for letting me read you. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 2, thank you यहाँ आने के लिए। आप लोगों ने जो चूज़ किया है कार्ड अपने लिए वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का, और यहाँ लिखा हुआ है यू कैन ओवरकम एनीथिंग। हाउ ब्यूटिफुल। ओके, सो ग्रुप 2, आपके और जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो है नंबर 7 लीब्रा विद बैलेंस, लीडरशिप, ब्यूटीफुल, और ये आपका सेल्फ केयर का कार्ड्स है। इस पीरियड के दौरान आपको क्या मदद कर सकता है, नरिश योर टेम्पल, नंबर 38। ओके, सो ग्रुप 2, आई गेस आपको एक चैलेंज फेस कर रहे हैं इस वक्त के दौरान, इस समय के दौरान, और आपका हायर सेल्फ आपको यहाँ पे मोटिवेट करने आया है, एनकरेज करने आया है कि ये जो चैलेंज आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं वो एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी हम चैलेंजेस को देखते हैं ग्रुप 2, आपने देखा होगा कि कोई इंसान किसी एक चैलेंज को बहुत छोटा समझ रहा है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? या तो हो सकता है वो दूसरे इंसान ने वो एक्सपीरियंस किया हो पहले अपने लाइफ में, इसलिए अब उसके लिए वो छोटा चैलेंज है, वो मैच्योर कर गया है। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया गया है कि आप भी मैच्योर कर गए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आपका था वो लीडरशिप का था। अब आप भी मैच्योर कर गए हैं ग्रुप 2, आप में भी इतनी विजडम है, इतनी नॉलेज है कि आप ईजिली इस ऑब्स्टिकल को, इस रुकावट को, इस चैलेंज को फेस कर पाएँ।
और इसे हटा पाएं। ओके, तो आपके लिए ये चैलेंज ओवरकम करना बहुत इजी है। और जब आप ये ओवरकम करेंगे ग्रुप 2, ये एक्चुअली लीडरशिप का कार्ड है। और यहाँ पर आप अगर देखें, ये बहुत ब्राइट स्टार है, ये नॉर्थ स्टार को बतला रहा है, यानी फ्यूचर को बतला रहा है। एज इफ आप फ्यूचर में जा रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ लीड। इस तरह का मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप 2 कि आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, उसको या तो आपने पहले भी फेस किया है इस तरह का चैलेंज, या बिल्कुल इस तरह का नहीं होगा लेकिन इसी टाइप का होगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसको ना ओवरकम करने के लिए आपके पास विजडम है, नॉलेज है। साथ साथ आगे चल के, क्योंकि ये लीडरशिप आया है यहाँ पर, आप इसी चैलेंज को दूसरों को दूसरों को भी बताएंगे कि ये जो चैलेंज है वो किस तरह से फेस करते हैं। आपको ये चैलेंजेस इसलिए भी मिल रही है ग्रुप 2, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपका जो हायर सेल्फ है वो बतला रहा है कि आप लीड करेंगे। ओके, और आप एग्जाम्पल बनकर लीड करेंगे दूसरों को। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक नॉर्थ नोड और नॉर्थ स्टार की वाइब है। स्टार को हम किस तरह से देखते हैं? एक इंस्पिरेशन, एक होप। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए होप बन रहे हैं ग्रुप 2, आप लोगों के लिए उम्मीद बन रहे हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई दीज चैलेंजेस, इसीलिए ये चैलेंजिंग टाइम आपको लग रहा है और ये चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। क्योंकि वो चैलेंजेस ईश्वर हमें वही देता है जो वो समझता है कि हम इसके काबिल, इन द सेंस हम इस चैलेंज को ट्रांसम्यूट करने में काबिल होंगे, यानी पॉजिटिव उसमें बदलने में, नेगेटिव को पॉजिटिव करने में हम सही प्रूफ होंगे। और इसीलिए ये चैलेंज हमें मिलती है, जो चैलेंजेस हमने फेस करने को मिल रही है। ओके, तो इस वजह से भी चैलेंजेस कुछ होती है कि उसका डिग्री कभी कभी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है कोई चैलेंज, कोई छोटा चैलेंज होता है। और इनफैक्ट ये नज़रिए पे भी डिपेंड करता है। जो लोग फेस कर चुके हैं यहाँ से चैलेंजेस, उनको ईजी लगता है क्योंकि उनके पास विजडम है उसको डील करने का। और आपके लिए भी यही निकल रहा है। यहाँ पर 7th हाउस, जो कि रिलेशनशिप का हाउस है, ये बतलाने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 2 कि आपके रिलेशनशिप में आप जिस तरह से डील कर रहे हैं, जिस तरह से आपने डील किया है, वही जेनरोसिटी, वही प्यार आपको वापस मिल रहा है। तो अपने रिलेशनशिप एरिया को देखिए ग्रुप 2, ये बस पार्टनर्स का नहीं होगा, ये कोई भी रिलेशनशिप, आपके ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से उन्हें देखते हैं, देखने का तरीका क्या है आपका, सोचने का तरीका क्या है उनके प्रति, ये बहुत मायने रखता है। हमें लगता है कि बस एक्शन में ही कर्मा है, लेकिन थॉट्स में भी होता है। और ये जस्टिस को बतला रहा है ये लिब्रा कि, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि कि जो भी आपने दिया है इस यूनिवर्स को, दिया है इस कायनात को, वो आपको वापस भी मिलेगा। तो ये जो चैलेंज के फॉर्म में आ रहा है ना ग्रुप 2, ये कुछ ना कुछ पास्ट का हो सकता है जो आपने किया है गलत, या आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, जिस वजह से आप इस समय के दौरान फेस कर रहे हैं ये चैलेंज। ओके, बिकॉज यहाँ पर एक कर्मा का भी ये है। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी इस चैलेंज से डील कर चुके हैं। ये बहुत ही इस तरह का मैसेज आना कि एज इफ यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस चैलेंज, मतलब आप पहले डील कर चुके हैं इस तरह के चैलेंज से। इसका मतलब यही है, या तो इसी लाइफ टाइम में आपके पास ये सिचुएशन पहले भी आई है, अगर नहीं आपको लग रहा है तो ये पास्ट लाइफ टाइम का कोई आपका लेसन होगा ग्रुप 2, क्योंकि यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि आपके पास वो विजडम है। मैं बिल्कुल सही बता दूं कि यहाँ पर ये दोनों कार्ड से बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं कि इससे कैसे डील करना है आपको पता है, और आप ही के कदम को, जिस तरह से आप ये डील कर रहे हैं ना,
उसी को फॉलो भी किया जाएगा। और जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है ये कर्मा के वजह से है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन ये कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्टिस है। जो भी जिस तरह से आपने एनर्जी दी है वही वापस मिलेगी। और इसीलिए अभी इस वक्त कॉन्शियस रहिए। ग्रुप 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपके लिए ये है नरिश योर टेम्पल। मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूँगी इससे। ये बॉडी की नरिशमेंट कैसे होती है, या आप अच्छा खाना खाते हैं, आप अच्छा साफ पानी पीते हैं, और आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक में जाते हैं, इज़न्ट इट? अगर आप इस सिचुएशन को इस तरह से देखेंगे कि ये बहुत बड़ी चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ओके, तो ये चीज़ वो ही आपको यूनिवर्स वापस भी देगी। मतलब ये चैलेंज आपको जो दिख रहा है वो और भी बड़ा बनेगा आप जिस तरह से इसमें एनर्जी देंगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपके पास नॉलेज है। इस प्रॉब्लम को ना ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, अपने पूरे लाइफ को इस प्रॉब्लम को ना दे दीजिए, इस इशू पे ना टिका दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मैसेज, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना आप आपका दिमाग, आपका ईगो इसे बना रहा है। और इसीलिए आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि प्लीज़ पॉजिटिव सोचो इसके बारे में। जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं ना ग्रुप 2, कि मुझे ये रिज़ल्ट इसमें चाहिए पॉजिटिव, उसी पे फोकस रहिए। जो भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आप इस सिचुएशन में चाहते हैं उस पे फोकस कीजिए। यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है, क्योंकि आपका दिमाग इसे बड़ा बना रहा है। अल्टीमेटली जस्टिस है, सो डेफिनेटली जो भी जेनरोसिटी आपने दिखाई है वो आपको वापस भी मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए कि आप सेल्फ टॉक भी यहाँ पर बतलाया जा रहा है आपका, किस तरह से आप खुद से बात कर रहे हैं। ओके, जैसे हम हमेशा ही खुद के साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ ऐसे टॉक्स और ऐसे बातचीत करते हैं अपने आप से कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं इतने टाइम से यही गलतियाँ करते आया हूँ। इस टाइप से अगर हम करें ना अपने आप को बार बार, तो जो प्रॉब्लम है ना उसे हम और भी बड़ी बना देते हैं, और हमें लगता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ इन प्रॉब्लम से डील करके। ये आप नहीं हैं, ये प्रॉब्लम ग्रुप 2। हम अपनी प्रॉब्लम को, अपनी डिज़ायर्स को खुद से बड़ा बना देते हैं। ये आपके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है। ये लाइफ नहीं है आपका, ये प्रॉब्लम लाइफ नहीं है ये। ओके, तो इससे बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि बार बार इसे सोचते हुए आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको सोचना है इसके बारे में तो वही सोचिए जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस तरह की एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पे जस्टिस है, कर्मा है। ओके, लेट अस सी और क्या आपके टैरो कार्ड से हमें पता चलता है। वाह, हमारे पास है क्वीन ऑफ एरियल, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पीस, आर्क एंजल इजराइल है हमारे पास, नाइन ऑफ माइकल। यस, मुझे पता था इसी की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। ये है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आपका। योर वरी इज अननेसेसरी, यही जो मैं आपको अभी बतला रही थी। वाओ, ये सेंटेंस देखिए ग्रुप 2, योर वरी इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिज़ायर। अपने थॉट्स को वहीं लगाइए जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। और मैंने जस्ट अभी बोला था, वाओ, थैंक यू। पेज ऑफ फायर, ये है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ एयर, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, और सिक्स ऑफ अर्थ है। ओह वाओ, ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है ग्रुप 2। ये यही एनर्जी की बात कर रहा है जो हमने यहाँ देखी थी, जस्टिस, कर्मा। वाओ ओके 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 ओके।
बहुत पॉइंट्स तो रिपीटेड है इसमें, जो एक सिंपल मैसेज देना चाह रहा है आपका हायर सेल्फ इस वक्त के दौरान। साथ साथ आप में ना बहुत नर्चरिंग एनर्जी है ग्रुप 2, और इस नर्चरिंग एनर्जी को खुद के लिए भी यूज़ कीजिए। जैसे हम दूसरों का नर्चर करते हैं ना, दूसरों को प्यार देते हैं, वैसे ही खुद को भी प्यार देना। इसीलिए आपके लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक था कि खुद को नरिश करना, और यहाँ पे भी यही लिखा है, नर्चर योर सेल्फ। एक्चुअली वही रेपिटेशन है अगर मैं देखूँ तो। वाओ, यस, जो भी आपने जेनरोसिटी, प्यार दिखाया है ग्रुप 2, वो ही आपको वापस भी मिलेगा। इसीलिए अपने प्रॉब्लम्स में ना जो आप डिज़ायर कर रहे हैं उस सिचुएशन से, उस पे फोकस कीजिए, ना ही उस पे जो आपको बार बार डिप्लीट करे। यहाँ पर स्पिरिट आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आप ना किसी भी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हम सब में ये ऊर्जा होती है, क्योंकि हम सब में डिवाइन की ऊर्जा है, उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड हैं हम। सो डेफिनेटली हम सब में डिविनिटी है, तो उस डिवाइन पावर के थ्रू हम किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम को आप ब्यूटीफुल वे ऑफ लर्निंग बना सकते हैं, इज़न्ट इट? प्रॉब्लम्स इसीलिए आते हैं, और आपको यहाँ पे बोला भी था विजडम, इसके थ्रू आप एक विजडम, एक नॉलेज गेन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत लग रही है कि आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं ग्रुप 2, और ये सिचुएशन आपको यही सिखा रही है। काइंड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बतला रहे हैं स्पिरिट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग वो हैं जो दूसरों को भी राह दिखाएंगे ग्रुप 2, और इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने सिचुएशन को थोड़ा पॉजिटिवली देखिए, थोड़ा सा ट्रांसम्यूट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा एनर्जी वर्क भी इसमें मुझे दिख रहा है। अगर आप हीलिंग जानते हैं ग्रुप 2, तो उसे हील करने की कोशिश कीजिए वो सिचुएशन को। और अगर नहीं भी जानते, हम सब में हीलिंग एनर्जी होती है। कोशिश कीजिए अपनी डिविनिटी और अपनी पावर, इन द सेंस अपनी डिवाइन पावर्स को यूज़ करने के लिए, उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। यहाँ पे डिवाइन पावर भी आ रहे हैं, तो आई गेस आपके अंदर की जो डिविनिटी है वो ग्रो कर रही है सिचुएशन से, ये बोला जा रहा है। वाओ, ओके, आपके अंदर की जो डिवाइन पावर्स है ना, वो ग्रो कर रही है सिचुएशन से ग्रुप 2। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है किसी स्पिरिचुअल पर्सन से डील कर रहे हों। बहुत क्लियर ये ऊर्जा है, जिनसे आप भी सीख रहे हैं, आप भी और लोगों से सीख रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं सिचुएशंस में। बहुत लोग आपको सिखा रहे हैं, उनसे आप सीख रहे हैं, ऐसे भी वाइब है। और साथ साथ आप भी दूसरों को सिखा रहे हैं बहुत कुछ। तो इसमें गिव एंड टेक, यस, यहाँ पे इट्स लाइक इस सिचुएशन में ना गिव एंड टेक चल रही है। मुझे थोड़ी मिररिंग भी लग रही है इसमें। अगर यहाँ से कोई कार्ड नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे ही आप ऊर्जा दे रहे हैं वैसे ही आपको वापस भी मिल रही है। तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए ग्रुप 2, कैसी ऊर्जा दे रहे हैं आप। साथ साथ यहाँ पर जो पास्ट के बारे में, ये दोनों कार्ड्स आपके ना उसी को बता रहा है। ओके, जो भी रिलीज कीजिए, जो भी रिग्रेट, गिल्ट या वरी है, अपने एंजल्स को देने के लिए बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पर आर्क एंजल माइकल की ऊर्जा है और आर्क एंजल इजराइल की ऊर्जा है। सो डेफिनेटली आर्क एंजल माइकल और इजराइल को बुलाइए और उनसे मदद मांगिए। बस बोल दीजिए कि मैं ये प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ, मैं ये रिलीज़ करना चाहता हूँ, ये गिल्ट, ये रिग्रेट, अपना पास्ट का जो रिजेंटमेंट है, जो गिल्ट है मेरे, जो वरी है, जो चिंता है मेरी, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आर्कएंजल माइकल को प्रे कीजिए। ग्रुप 2 यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल स्ट्रॉन्गली, अचानक से उनकी ऊर्जा फील हुई मुझे। ओके, तो उनको प्रे कीजिए। ओके, और अपने थॉट्स बार बार पास्ट में ना लगाकर नॉर्थ स्टार पे फोकस कीजिए अपने, यानी कि फ्यूचर पे फोकस कीजिए अपने, कि आगे किस तरह से
मुझे प्रोग्रेस करना है ये सोचिए, आगे किस तरह से मुझे मैच्योर होना है, आगे किस तरह से इस विजडम को यूज़ करना है अपनी सिचुएशन में, वो सोचिए। ये नहीं कि क्या हुआ पास में, ये वो वो सोच कर हमें कुछ मिलता नहीं है। हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन की, बट इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल करंटली। ओके, और यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि आपकी जेनरोसिटी पे ऑफ करेगी। अगर आप जेनरस हो जाते हैं सिचुएशन में, थोड़ा मैच्योर और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी इम्प्रूव करेगी। ओके, उसमें एक बैलेंस देख सकते हैं आप। और ये जो बैलेंस है ना, ये एक्चुअली इस वजह से आएगा ग्रुप 2, क्योंकि आपने इतनी जेनरोसिटी पहले भी दिखाई है लोगों के प्रति। ओके, जिस वजह से यूनिवर्स आपको पे ऑफ कर रहा है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की यही ऊर्जा है। एक तरह से यूनिवर्स आपको रीपे करता है जो आपने दिया है इस कायनात को, इस यूनिवर्स को और यहाँ के लोगों को, क्रीचर्स को, जो भी। तो यहाँ पर रीपेमेंट है, एक तरह से आपको मिल रही है वही चीज़ यहाँ पर। इसीलिए थोड़ा कॉन्शियस रहिए अपने थॉट्स के प्रति। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी मैं यहाँ पे, बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स ग्रुप 2। आप में बहुत स्पेसिफिक आया है ये मैसेज और बहुत ज़्यादा आ रहा है ये मैसेज, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी इंडिपेंडेंट एनर्जी को क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी दोनों ऊर्जा है, इंडिपेंडेंस की और नर्चरिंग की, खुद को भी नर्चर करना और दूसरों को भी नर्चर करना। ओके, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में ज़रूर जाइए और थोड़ा सा सोचिए आप क्या चाहते हैं सिचुएशन में, रादर दैन दूसरे क्या चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक हायर सेल्फ का एक एडवाइस है आपके लिए कि थिंक ऑफ व्हाट डू यू वांट इन द सिचुएशन। डिज़ायर्स, आपके क्या डिज़ायर है इस सिचुएशन की, दूसरों को छोड़िए। ज़रूर दूसरे इन्वॉल्व हो गए इसमें, सपोर्ट चाहिए होगा आप उनको, आपका उनका आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए बोल रहा है आपका हायर सेल्फ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और अभी इस पीरियड के दौरान ना वही क्लैरिटी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना ग्रुप 2, ये ऑब्स्टिकल्स आपके इनसाइड ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, आपके मेंटल चैलेंजेस जो होते हैं, हम सबके होते हैं। सिचुएशन को जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से भी हो सकता है कि उससे भी बाहर निकलना और बैलेंस करना। ओके, इनर और आउटर दुनिया में बैलेंस लेकर आना। साथ साथ यहाँ पर मैंने पहले भी बोला, यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं कि अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को क्लेम कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं सिचुएशन में। ये पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पर आपकी पूरी रीडिंग में। इट इज़ नॉट जनरल ग्रुप 2। अगर मैं बताऊँ सच तो ये बहुत एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं इस वक्त। कोई चैलेंज है जिसमें पीस आ सकता है, जिसमें पीस है क्योंकि आप लोगों के लिए पीस का ही कार्ड है। राइट, थैंक यू। इसमें पीस और बैलेंस आ सकता है ग्रुप 2 इस सिचुएशन में। आपके आपका हायर सेल्फ ये बता रहा है। इसमें आपको अपनी विजडम और नॉलेज यूज़ करनी है इस सिचुएशन में, जो आपने गेन किया है। और यहाँ पे आपको इस सिचुएशन आप बैलेंस आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना होगा आपको। क्योंकि क्या होगा ना, अगर हम जितना पास्ट में जाएंगे ना, तो पास्ट की प्रॉब्लम्स को हम वापस से प्ले करेंगे और उससे एक ना स्टोरी बनती रहती है हमारी। वही ऊर्जा हम वापस से रिपीट करते रहते हैं। तो पास्ट को सोचने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट से सीखने की ज़रूरत है।
और इस वक्त पे आपके पास वो विजडम है जो आपने लेसन्स के थ्रू गेन किए हैं। अब सोचना नहीं है वही सिचुएशन, वही गिल्ट, वही ट्रॉमा में नहीं जाना, क्योंकि उस ट्रॉमा को हम रिलीज कर चुके हैं। अब क्या है? न्यू बिगनिंग है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग है ग्रुप 2 आपके लिए। सी और भी कुछ मैसेजेस आना चाह रहे हैं। इट्स लाइक थैंक यू। अगर आप देखें यहाँ पर ना, ये एस ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर एक लायन, टाइगर की ऊर्जा है जो कि स्ट्रेंथ को बतलाती है। मतलब आपके पास वो स्ट्रेंथ है ग्रुप 2, जैसे ये पहले भी था, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। आप उसको ओवरकम कर सकते हैं इस चैलेंज को, और आपके पास स्ट्रेंथ है कि आप एक नई बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं, हार्मनी ला सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं अपने लाइफ में, और एक नई बिगिनिंग को स्वीकार सकते हैं। लेकिन चैलेंज आपके लिए क्या है पता है? आपका खुद के थॉट से बस होगा डेफिनेटली होगा आउटर वर्ल्ड में भी, लेकिन सोचने से हम उसे और पावर दे रहे हैं ना ग्रुप 2, राइट? कोशिश कीजिए कि उससे जितना निकल सके, मतलब उसमें ज़्यादा डीप ना जाएं, और कैसे उस सिचुएशन से निकला जाए ये बोलने, आपके पास विजडम है उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। इनफैक्ट पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के नेगेटिव पैटर्न से किस तरह से निकल सकते हैं, और किस तरह से ये बैलेंस ला सकते हैं। आपको पता है, यहाँ पर स्पिरिट पता है, हायर सेल्फ आपका बुरा आपको पता है, क्योंकि विजडम आपके लिए बहुत है, मतलब वो आ रहा है, आपको पता है, लेकिन शायद आप वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं आगे, क्योंकि पीछे आपको कोई चीज़ खींचती है। ओके, पर यहाँ पर नई बिगिनिंग आपका वेट कर रहा है ग्रुप 2, नई बिगिनिंग आपकी वेट कर रही है। ओके, सो क्लेम इट। आपकी नई बिगिनिंग आपकी वेट कर रही है, तो क्यों हमें पास्ट में जाकर वापस से उसे सोचना है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई आइडिया या इंस्पिरेशन मिलने वाला है टू इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसकी बात हो रही है, और उससे रिलेटेड एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए आपको बोला जाएगा। इनफैक्ट बोला जा रहा है इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब यू आर लिटरली हार्ट एंड माइंड में यू आर बैलेंस्ड, और फिर आप एक एक्शन ले रहे हैं, मतलब दोनों को बैलेंस करके, ना तो बहुत ज़्यादा माइंड की सुनना है, ना तो बहुत ज़्यादा दिल की सुनना है, दोनों को बैलेंस करते हुए आपको एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रॉम्प्ट किया जाएगा। ओके, या प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा नोटिस कीजिए उन साइंस को, क्योंकि शायद प्रॉम्प्टिंग आपको मिल रही है और आगे भी मिलेगी। ओके, तो उसे ज़रूर एक्शन लीजिए वहाँ पे। और यहाँ पर दूसरे क्या कह रहे हैं सिचुएशन के बारे में, वो सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप क्या चाह रहे हैं सिचुएशन में, वो सुनने की ज़रूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही बैलेंस ला रहा है सिचुएशन में। एंड यूनिवर्स बोल रही है कि आप एक्शन लेंगे ना, तो यहाँ पे तुरंत एक यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए ओके, जैसे ही आपने एक्शन लिया, वो इंस्पायर्ड वाला, क्योंकि इंस्पिरेशन आएगा, आपने एक्शन लिया एंड देन यू विल बी सीइंग द रिजल्ट, और यहाँ पे जल्दी रिजल्ट है, तो डेफिनेटली आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे तुरंत आपको मिलता हुआ। तो रेसिप्रोसिटी टाइप लग रही है, क्योंकि बैलेंस लिब्रा भी था और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए,
तो एक तरह से रेसिप्रोसिटी, जैसे मैंने बोला था मिरर, जो दे रहे हैं वही रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप अच्छी वाइब देंगे और अच्छी ऊर्जा देंगे तो अच्छी रिसीव भी करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करूँगा। और यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है बेसिकली कि आपको वापस से गिफ्ट मिलेगा एक यूनिवर्स के तरफ से। ओके, तो इस सिचुएशन में सो डेफिनेटली कोई इंस्पिरेशन मिले ना, कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने को बोला जाए तो वो भी कीजिएगा। यहाँ पे मुझे चैरिटी भी दिख रही है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना इट्स लाइक व्हाट यू आर गिविंग इज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है ये अभी आपके लाइफ में कर्मा। तो आप जो दे रहे हैं ना वही रिसीव कर रहे हैं ग्रुप 2। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब है। तो कोशिश कीजिए चैरिटी कर सकें, या लोगों के बारे में जितना अच्छा सोच सकें, या जितना अच्छे ओपिनियन फॉर्म कर सकें, इनफैक्ट नेचर में भी कुछ दे सकें प्लैनेट को। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि रीपेमेंट मैं देख रही हूँ जल्दी यूनिवर्स की तरफ से। तो इट्स लाइक ये बढ़ा हुआ है इस टाइम में आप लोगों के लिए कर्मा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर आपका हायर सेल्फ यही करने बोला है। बर्ड्स एनिमल्स को फीड कीजिए। ओके, थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी करने का। जैसे अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग, कुछ अगर नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नरिशमेंट ऑफ योर टेम्पल भी था आपकी बॉडी के बारे में। ओके, तो उसे भी नरिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका भी रिजल्ट आप फास्ट देखेंगे कि अगर आपने मेडिटेशन किया आज तो उसका रिजल्ट, कामनेस आप तुरंत आते हुए देखेंगे खुद के पास। तो बहुत जल्दी रिजल्ट है आपके लिए। ओके, ब्यूटिफुल ग्रुप 2। सो लेट गो एंड लेट गॉड। डिविनिटी, मैंने आपको बोला था ना, डिविनिटी, खुद के डिवाइन पावर्स बढ़ रही है। ओके, तो लेट गो कीजिए और लेट गॉड कीजिए। ओके, जैसे एक सेंटेंस है, नो बैलेंस नो पीस, NO। ओके, नो बैलेंस नहीं है तो पीस नहीं है डेफिनेटली। और एक और सेंटेंस है उसके आगे, नो बैलेंस एंड नो पीस। नो, ये वाला जो नो है वो है KNOW, मतलब बैलेंस को जानो तो पीस को भी जानो। बैलेंस है तो पीस है, बैलेंस नहीं है तो पीस भी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बहुत है कि इनर और आउटसाइड दुनिया में हम एक बैलेंस करके रख सकें। और इसीलिए यही आपको सिखाया जा रहा है इस वक्त। क्या एनर्जी दे रहे हैं आप, ओके, उसके लिए कॉन्शियस रहिए। एक्टिव है लॉ ऑफ कर्मा भी आपके लिए बहुत। वाओ, स्टार्ट डूइंग योर जो भी आपका जो भी आपको पॉजिटिव करना है ना, शुरू कीजिए ग्रुप 2। आई एम टेलिंग यू। Alright, very beautiful group 2. Thank you for coming here. I'm sending you lots and lots of good wishes for this month, for this time. और आप बहुत कुछ अचीव करें। God bless you. Hi group 3, थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या एनकरेजिंग मैसेज देना चाहता है। तो ये जो कार्ड है आप लोगों ने चूज़ किया था, ये है ब्रेकिंग ट्रेल का, और इस पे लिखा हुआ है अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। ओके, और देखते हैं आपका क्या ओरेकल कार्ड्स क्या थे आपके। ओके, आपका है वंडर्स, ब्यूटिफुल। नाइन्थ हाउस एक्सप्लोरेशन, नंबर 47। ओके, ये तो बहुत क्लियर मैसेज है। और ये है आपका सेल्फ केयर का। आपका हायर सेल्फ आपको एक चीज़ वो भी बताना चाहता है कि इस वक्त पे आपको क्या करना चाहिए। आप जिस टाइम पे भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय के दौरान, ओके,
ओके, हमारे पास है नंबर 23 विथ फैमिली। ओके, सो ग्रुप 3, यहाँ पे एक मैसेज बहुत क्लियर है जो आपका हायर सेल्फ आपको दे रहा है। थैंक यू। वो बेसिकली इससे लग रहा है मुझे अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, तो ये बताना चाह रहा है कि एक ब्रेक थ्रू बहुत पास है आपके लाइफ में। एक सिचुएशन जो आप बहुत टाइम से जिसका रेजोल्यूशन मांग रहे थे, वो बहुत पास आ गया है वो टाइम। और ना आपको यहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोल रहा है आपका हायर सेल्फ। ओके, तो इट्स लाइक कि आप जिस कंफर्ट जोन में है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि आपके लिए वंडर्स का कार्ड है। ये बेसिकली अपने साथ बहुत मैजिकल एनर्जी लाता है, वंडर्स हम उसको ही बोलते हैं। और यहाँ पे क्रिस्टल, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज का ये थोड़ा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो क्रिस्टल है, आप लोगों के साथ एक एडवाइस अभी ये भी रहेगा कि आप क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। ओके, ओह, ओके, आपकी रीडिंग के समय ये टाइम, मैं शुरू कर रही थी ना, तो ये एक्चुअली क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। तो ये थोड़ा सा ऐसे रखा था मैंने, पहले इसे यहाँ पे रखा एंड देन आई स्टार्टेड। ओके, तो ये ओके, तो ये मुझे एक तरह से गाइडेंस बताया जा रहा था। आप लोगों के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस वक्त के दौरान बहुत अच्छा रहेगा अपनी एनर्जीज को क्लियर करने के लिए। जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसे क्लियर करने के लिए, अभी इस वक्त पे अपना स्पेस भी क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा ये क्रिस्टल प्रूफ होगा आप लोगों के लिए। मुझे कुछ और भी मैसेज मिल रहा है, मैं इसीलिए थोड़ा सा रुक रही हूँ बीच में। क्रिस्टल का एक अलग एसेंस होता है आप लोगों के लिए। आई गेस क्रिस्टल के ऐसे काम करने के लिए अभी बोला जा रहा है स्ट्रांगली। और साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर ये है ग्रुप 3 के इजिप्शियन कल्चर में, ओके, इजिप्शियन कल्चर में ना क्रिस्टल को जैसे हम तुलसी को रखते हैं ना, इनफैक्ट अभी पता नहीं लोग रखते हैं या नहीं, लेकिन पहले के पीरियड में हिंदुइज्म में ये होता था कि जो इंसान मरता है उसके सर पे ना तुलसी रखते हैं, तुलसी का ये जो पत्ता, तो इसीलिए ताकि विष्णु की नज़र उस इंसान पे पड़े जो जिनकी डेथ हुई है। इजिप्शियन भी इस तरह का कुछ ऐसा मानते थे कि वो ना, जैसे हम तुलसी पत्ता यूज़ करते हैं, इजिप्शियन कल्चर में वो यूज़ करते थे क्रिस्टल। अब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं ध्यान कि वो एमेथिस्ट था या बस जनरल क्रिस्टल, क्योंकि मुझे वो मैसेज बहुत स्ट्रांगली नहीं आ रहा कि वो एमेथिस्ट ही है। लेकिन हाँ, क्रिस्टल रखते हैं सिर पर। पहले के ट्रेडिशन में रखा जाता था, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ पहले रखा जाता था इजिप्शियन कल्चर में। ओके, तो डेफिनेटली क्रिस्टल का आप लोगों से कुछ ना कुछ इस वक्त कनेक्शन या तो जुड़ रहा है। अगर आपने कोई क्रिस्टल पर्टिकुलरली लिया है ग्रुप 3, तो प्लीज़ उसके साथ काम करना शुरू कीजिए। और अगर नहीं लिया है तो अगर आप क्रिस्टल की इमेजेस देख सकते हैं जो आपको बहुत कॉल आउट कर रहा है, गूगल पे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, इमेज मिल जाएंगे। और अगर आप खरीद सकें, तो ज़रूर खरीदिए। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट यहाँ पे पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये कार्ड जैसे मैं पहले बता रही थी कि बहुत मैजिकल कार्ड है, और हो सकता है आपको क्रिस्टल की मदद से ये ब्रेक थ्रू कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि ना ये जैसे बहुत सारी ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है ना, तो हो सकता है कि ये ब्रेक थ्रू में आपकी मदद करे क्रिस्टल इस ब्रेक थ्रू को पाने के लिए। इट्स नॉट वेरी डायरेक्टली, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है।
ओके, थैंक यू। मुझे एक सेंटेंस सुनाई दे रहा है, सिंपल, वर्किंग विथ क्रिस्टल कैन हेल्प, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर आपने कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का हेल्प अभी मांगा है अपने स्पिरिचुअल टीम से, अपने हायर सेल्फ से, डिवाइन से, तो एक मैसेज है किसी के लिए यहाँ पर कि वर्किंग विथ क्रिस्टल कैन हेल्प। ये बहुत डायरेक्ट चैनल मैसेज है। वैसे तो सबके लिए है ये मैसेज कि क्रिस्टल आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर स्पेशली किसी ने हेल्प के लिए पुकारा है। एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैं ये कार्ड में ही खो गई मुझे इस तरह से। एक्सप्लोरेशन, 9th हाउस फिर से वही है। ग्रुप 3, हो सकता है अभी इस वक्त आप इस ऐसे चेंजेस से गुजर रहे हों जो कि आपने पहले महसूस नहीं किया, आपके फिजिकल बॉडी में, आपके सोचने के स्टाइल में। मुझे एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव भी बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे चीज़ों को जिस तरह से हम देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, जैसा आपने पहले किया या जैसा आपने पहले डील किया उस सिचुएशन से, आप हो सकता है किसी दूसरे एंगल से उसे देख रहे हों, और वो हायर सेल्फ आपको उसके लिए बोल भी रहा है कि इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ चेंजेस हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रही है, तो कभी कभी हमें ना, जैसे ओल्डर सेल्फ हमारा कॉल आउट करता है कि नहीं नहीं नहीं, ईगो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहता है, और हमारा ओल्ड सेल्फ हमें कॉल आउट करता है कि नहीं, वही सही था, मैं ऐसा क्यों बन रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, स्पेशली ऐसा जो महसूस कर रहे हैं जो लोग। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि चीज़ें अपने प्लेसेस पे आ जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दीज चेंजेस। इन चेंजेस को सोच सोच कर दिमाग में बार बार उसे और भी एनर्जी ना दीजिए, जस्ट उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो भी चेंजेस महसूस कर रहे हैं, जो भी ये बदलाव आप अपने एटीट्यूड में भी महसूस कर रहे हैं, उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है ये आप, क्योंकि फैमिली का कार्ड है, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स के प्रति आपका भाव चेंज हुआ हो, या एटीट्यूड चेंज हुआ हो, या देखने का नज़रिया चेंज हुआ हो। मुझे इस तरह की भी वाइब आ रही है, तो वो भी हो सकता है। या जनरल लाइफ के सिचुएशंस को देखने का, जैसे आप पहले देखा सा करते थे, सोचते थे, कुछ चेंजेस आ रहा है ना, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, इट इज़ ओके। एक्सप्लोरेशन अगेन आपको उन एरियाज़ में जाने को बोलता है जो आपने अभी तक अनटच्ड एरियाज़ हों आपके। कभी कभी होता नहीं है कि हम डरते हैं आगे बढ़ने से, बिकॉज हमने वो एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया है पहले, अननोन एरिया है, राइट? तो अननोन से तो सभी लोग घबराते हैं, इजंट इट? तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसेज है आप लोगों के लिए जो अननोन से घबरा रहे हैं, आगे जाने से घबरा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि घबराइए मत, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस। चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए जैसे आ रहे हैं चेंजेस, और जो एरियाज में आपको पुकारा जा रहा है, हो सकता है आपके लिए कोई जॉब आई है जो बाहर है, या हो सकता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए देख रही हूँ मैं आप लोगों के पास। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है, देखिए, राइट? ये व्हील की तरह ही तो है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्च्यून आपके लिए चेंज हो रहा है, अबंडेंस आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि जाओ यार, एक्सप्लोर करो, इट इज़ ओके। हमेशा एक ही एरिया में नहीं रहना है। हम एज अ सोल फ्री स्पिरिट महसूस करना चाहते हैं, इजंट इट? हम फ्री स्पिरिटेड हैं ही, तो हम ज़रूर महसूस करना चाहते हैं कि और क्या है ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है आपका सोल आपको कॉल आउट कर रहा है कि देखो, एक्सप्लोर करो और क्या एरियाज़ है जिससे जिससे जो रह गया है, जो एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि अभी तक नहीं किया, तो इसलिए आगे भी लग रहा है डर कि पता नहीं यहाँ पर यहाँ जाना या इस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि अभी तक किया नहीं तो अच्छा रहेगा या नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को, आपका हायर सेल्फ बोल रहा है प्लीज़ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। इनफैक्ट आप नए नए जॉब प्रोफाइल्स भी ट्राई कर सकते हैं। ग्रुप 3 यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। जिस तरह से बताया जा रहा है, कोई भी नया एरिया या नया प्रोजेक्ट आपका शुरू करने का बहुत अच्छा पीरियड है, और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। फैमिली से मुझे यहाँ पे सेल्फ केयर का के भावना से के उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये कार्ड निकाला है। तो डेफिनेटली अभी ना फैमिली से के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए हो सकता है बहुत रिजुविनेटिंग हो, रिफ्रेशिंग हो।
तो थोड़ा सा ये हो सकता है ग्रुप 3 पास्ट के भी हमारे बहुत ट्रॉमास होते हैं फैमिली के साथ, उसको भी रिजॉल्व करने बोल रहा है आपका हायर सेल्फ। अच्छा टाइम है मुझे लग रहा है ये आप लोगों के लिए, किसी ना किसी जो अभी तक नहीं किया उसे करने का। तो यहाँ पर अगर हीलिंग नहीं हुई है किसी फैमिली इश्यूज़ की, तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है उसे हील करने का। जैसे आपने बहुत टाइम से किसी से बात नहीं किया, सोच रहे हैं कोई फैमिली मेम्बर बहुत दूर बैठा है और आप सोच रहे हैं कि मुझे बात करना चाहिए, गो फॉर इट, प्लीज़ बात कीजिए उनसे, क्योंकि आपको बहुत एक एनकरेजमेंट और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। और वो रिलेशनशिप जो ये फैमिली आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे ज़रूर नहीं है ब्लड रिलेशंस, जो हम बनाते भी हैं फैमिली इन फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, या जो भी जिनसे आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से बात नहीं हुई और करना चाहिए बात, तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ भी मैं रिजॉल्व होते हुए देख रही हूँ। तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि बी पॉजिटिव और रिजॉल्व कीजिए अपने इश्यूज़, रखिए मत खुद तक। एक होता नहीं है ट्रॉमा वगैरह, अगर फैमिली के साथ कभी हुआ है, कुछ अनबन कुछ हुई है, तो ये अच्छा टाइम है उनके साथ बेसिकली अपने रिश्तों को सुधारने का। और आपके सेल्फ केयर में क्योंकि फैमिली है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत हीलिंग और सपोर्टिव एनर्जी अपने फैमिली की तरफ से इस वक्त मिल सकती है, अनकंडीशनल लव मिल सकता है। ओके, और ऑब्वियसली हमारे फैमिली की तरफ से वो मिलता है, इजंट इट? तो ज़रूर कि उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हीलिंग एनर्जी लेकर आएगा वो। लेट अस सी आपके टैरो में क्या है। हमारे पास है 2 ऑफ माइकल, यानी ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ गैब्रियल यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये, और 4 ऑफ रफायल यानी 4 ऑफ कप्स है। ओके, और इसमें देख लेते हैं हमारे पास हैंग्ड मैन है नंबर 12, राइट। ये एक्चुअली हैंग्ड मैन की ऊर्जा मैंने पर्सपेक्टिव से तभी समझ लिया था कि ये एक्चुअली वही ऊर्जा है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन है नंबर 13, एस ऑफ वाटर, ब्यूटिफुल। हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ कप्स है और 5 ऑफ अर्थ है। ओके, कुछ भी लॉस या पेन को हील करने का ये अच्छा मौका है। तो जिस डिविनिटी, जिस डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, उनसे हीलिंग मांगिए इस वक्त के दौरान। कोई भी इश्यूज फैमिली से रिलेटेड या आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है, आप किसी से मदद मांग भी सकते हैं। यहाँ पर फैमिली से ये भी हुआ था कि सपोर्टिव एनर्जी आपके अराउंड है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, सपोर्टिव लोग आपके अराउंड है, सपोर्टिव सपोर्टिव सर्कमस्टेंसेस आपके अराउंड है, वो एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए सपोर्टिव लोगों की। आपको पुकारना है हेल्प के लिए। इनफैक्ट ये फिज़िकल दुनिया में भी और आपके जो स्पिरिचुअल टीम है उनसे भी मदद मांगने के लिए बोला जा रहा है। तो कोई भी इश्यूज़ जो कि अनरिजॉल्व्ड है उसमें आप हीलिंग चाहते हैं, या फिर कोई भी इश्यूज़ जो आप ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी अभी आपकी चल रही होगी, इसके दौरान आप कोई हेल्प चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी से मदद मांग सकते हैं इसमें, जो इस फील्ड में हो सकता है अच्छा हो, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हो रहा है उस फील्ड से रिलेटेड भी यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है। अगर आपको किसी से मदद मांगनी है तो जाइए, मदद मांगिए। ये हीलिंग रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपको हीलिंग चाहिए किसी हीलिंग मास्टर या उनसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। साथ साथ यहाँ पर फैमिली का भी मुझे वाइब मतलब कोई सपोर्टिव इंसान, मतलब लोग हैं आपके आसपास, उनसे भी आप सपोर्ट मांग सकते हैं। जैसे बात करके उनसे आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा, स्पेशली इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से मुझे ये एनर्जी मिल रही है। ओके, थोड़ा सा इमोशंस को ध्यान में रखिए ग्रुप 3। आपको ना बेसिकली यहाँ पर, जैसे पहले नहीं बोल रही थी मैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस को ज़रूर ध्यान में रखिए। आपको ये इमोशंस इमोशनल ये इस तरह से भी महसूस हो रहा होगा क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है, मुझे ऐसी वाइब मिल रही है। तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आपकी हीलिंग चल रही है, आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हैं। सो डेफिनेटली हम कभी कभी इमोशनल अपसर्ज होता है, इमोशनल अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कि मदद मांगिए, सपोर्टिव लोगों को ढूंढिए, आसपास उन्हीं के रहिए जो आपको सपोर्टिव एनर्जी देते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, और जो आपको वो एहसास दिलाते हैं दैट यू आर लव्ड। डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल टीम हमेशा ये एहसास दिलाते रहती है हमें
यू आर लव्ड, हमारी फैमिली हमें एहसास दिलाते रहती है। जो भी आपके क्लोज्ड वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। आपको लगेगा कि देयर आर पीपल अराउंड मी, यहाँ लोग हैं मेरे आसपास, हेल्प है अवेलेबल। कभी कभी ना हम अपने इस स्टोरी में भी हम अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं कि पता नहीं यार कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, पहले तो नहीं मिली मुझे मदद, अभी पता नहीं। तो थोड़ा सा उस जोन से भी निकलिए और जब मदद मांगिए, ओके मुझे ये हेल्प चाहिए, या साथ बैठिए उन लोगों के जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, या फिर अगर आपको लिटरली सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी प्रोफेशनल हेल्पर की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प अवेलेबल है। इट्स लाइक कॉल आउट टू योर स्पिरिचुअल टीम। किस वे में आप इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है कि हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ भर कर है आपके पास जो आ रही हैं। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इट्स जस्ट दैट कभी कभी हम लोग को वो स्पेस भी क्रिएट करना पड़ता है, इजंट इट? हमने स्पेस ही नहीं बनाया है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पुरानी चीज़ें ही सोचे जा रहे हैं, तो कहाँ से वो नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे तरफ आएंगी? तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। थैंक यू। आप रेडी हैं बेसिकली फॉर न्यू ऑप्शंस, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फॉर न्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यू आर रेडी फॉर इट। टालिए मत डिसीजंस को और ओवर एनालाइज नहीं कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग ज़रूरत पड़ेगी इस वक्त, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लिटरली यहाँ पे लोगों से डील कर रहे हैं स्पेशली, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। टाइमिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अपने काम, अगर काम से ये रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मुझे वो मूनोलॉजी का कार्ड दिखा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड है। और ओवर एनालाइज मत कीजिए अपने प्रॉब्लम को। यहाँ आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि ब्रेक थ्रू बहुत पास है, सोल्यूशन बहुत पास है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू लुक अराउंड एंड एक्सप्लोर। कभी कभी हम एक बॉक्स में ही फिट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से यही करते आ रहे हैं। अब उस बॉक्स में से ना थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है ग्रुप 3 आप लोगों को। आपका ये तीनों कार्ड्स आपके इट्स लाइक मूविंग आउट। पेज ऑफ वॉन्ड्स यही बोलता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई कीजिए, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ और एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट आपके लिए वेट कर रही है। देखा है आपने वंडर्स? आपको लिटरली महसूस होगा ग्रुप 3 की स्पिरिट इज़ जनरस, डिवाइन बहुत जनरस है। आपको लिटरली महसूस होगा जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना, क्योंकि क्या होता है जब हम एक्सप्लोर करने लगते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़, तो और भी यूनिवर्स भेजते रहते हैं और हमें लगेगा वाओ कितनी सारी अबंडेंस मुझे मिल रही है इस वक्त, कितने मिरेकल्स और मैजिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पहल कर दी है। ओके तो डेफिनेटली वंडर्स एंड मैजिकल मोमेंट्स, मैजिकल एनर्जी मैं देख सकती हूँ ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। आप लोग बस ओवर होता नहीं, हम कभी कभी बहुत दिमाग में ओवर एनालाइज करने लगते हैं सिचुएशंस को अपने, कि यार ये करें ये करें ये करें ये करें, या फिर यही हो रहा है यही हो रहा है। तो वहाँ से निकलना है। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, निकलिए बाहर, ट्राई कीजिए नए ऑप्शंस। यहाँ पर इट्स लाइक आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ खड़ी हुई है, पुश कर रही है। ओके आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ खड़े हुए। क्या पहल करेंगे आप, क्या इनिशिएटिव लेंगे आप ये महसूस कीजिए, बिकॉज यस स्पिरिट्स आर वर्किंग विथ यू। योर हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ ये बता रहा है। ऑप्शंस अलग अलग ट्राई करना है ये ब्रेक थ्रू के लिए। अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कीजिए, पॉसिबिलिटी देखिए, कौन सा एरिया आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है वहाँ पर हाथ पैर मारिए क्योंकि डेफिनेटली वहाँ से कुछ रिजल्ट है आपके लिए, अनएक्सप्लोर्ड एरिया से, अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शन से। और वो तभी आएगा जब आप इस हैंगमैन की ऊर्जा में जाएंगे। इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि स्पेंड सम टाइम अलोन। मेडिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ही हमें इनसाइट्स भेजता है। उस वक्त के दौरान ही बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास। ओके तो डेफिनेटली उस लैक और उस लॉस कॉन्शियसनेस से निकलकर हेल्प मांगिए,
कि मुझे हेल्प चाहिए, हम नई पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस के लिए मैं ओपन हूँ। बोलिए स्पिरिट को, यूनिवर्स को, मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प कीजिए मेरी। बस ये स्टेटमेंट्स बोलिए और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ। इट्स लाइक बिल्कुल अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लगाकर मांगिए ये। यू विल बी गिवन द ऑप्शंस, आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लगेंगी। ब्यूटिफुल। ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए इस वक्त के दौरान। स्टॉप ओवर एनालाइजिंग एंड इनिशिएटिव ले लीजिए। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इट्स आपका हायर सेल्फ एकदम पुश कर रहा है आप लोगों को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 4, तो आज हम देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर मैसेज जो आपका हायर सेल्फ देना चाहता है आपको। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर ग्रुप 4। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ये, जॉय एंड डिलाइट। ओपन योर हार्ट टू जॉय। ओके, ब्यूटिफुल। सो आई फील ग्रुप 4, जो हायर सेल्फ आपका मैसेज देना चाहता है आपको, वो डेफिनेटली सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है इज़ टू बी इन द प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट जो है आपको उसमें रहने के लिए बोल रहा है आपका हायर सेल्फ। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप रिजल्ट पे उतना फोकस मत कीजिए, आउटकम पे फोकस ना डालकर अगर आप जर्नी को एंजॉय करें वो बेटर होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका हायर सेल्फ आपको एनकरेज कर रहा है कि बी ओपन टू जॉय, बी ओपन टू लव। क्योंकि कभी कभी हम बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने डेली लाइफ और अपने लाइफ में जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आती हैं, जैसे सिचुएशंस आती हैं, उसकी वजह से हम काफ़ी सीरियसली लेने लगते हैं। अगर आप ये ऊर्जा देखें तो ये बिल्कुल चाइल्ड लाइक ऊर्जा है। तो आपका हायर सेल्फ का जो एक पर्टिकुलर मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है वो डेफिनेटली ये है कि आपको फ्रीली थोड़ा सा रहने के लिए बोला जा रहा है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाए ग्रुप 4। और वक्त है इस वक्त ट्रस्ट रखने का, जिस प्रोसेस में भी हैं आप उस पर ट्रस्ट रखने का समय है ये। और समय है इस कायनात पे भरोसा रखने का, डिवाइन पे भरोसा रखने का, स्पेशली आपके गार्जियन एंजल पे भरोसा रखने का। यहाँ पे मुझे गार्जियन एंजल दिख रहे हैं आप लोगों के, आई मीन महसूस हो रहा है मुझे, आई कैन फील इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने गार्जियन एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए, एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पर एंजलिक बीइंग्स आई गेस आपके अराउंड हैं इस वक्त। कोशिश कीजिए अपने आप को जितने पॉजिटिव एनर्जी में रख पाएँ, क्योंकि ये टाइम आपको ज़्यादा सीरियस एनर्जी में नहीं जाने के लिए बोल रहा है आपका हायर सेल्फ। इस वक्त के दौरान आपको प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने बोल रहा है और जॉय पे फोकस करने बोल रहा है कि उन चीज़ों पे फोकस रखिए जो आपको जॉय और डिलाइट देते हैं। आपने कार्ड ही ये चूज़ किया है। लेट अस सी और क्या है आप लोगों के लिए। ओके, हमारे पास है फॉरगिवनेस, हमारे पास है नंबर 16 सोलर काम क्लैरिफाई, और ये है आपका एक पर्टिकुलर कार्ड मैंने निकाला है आपके सेल्फ केयर के लिए इस वक्त आपके लिए क्या हेल्पफुल होगा। ओके, नंबर 16 है ग्रुप 4 यहाँ पे, और ये भी हमारे पास नंबर 16 है। और ये सोलर काम जो है ना, ये इससे बहुत मैच कर रहा है। ओके, हम जाएंगे इसमें। फर्स्ट लेट अस सी, तो आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है ग्रुप 4, तो इसीलिए मे बी यहाँ पे थोड़ी सी सीरियसनेस महसूस हो रही थी कि या तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या दूसरों को या अपने पास्ट के सिचुएशन को, और इसीलिए आपको प्रेजेंट पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका हायर सेल्फ नहीं चाहता है कि आप पास्ट में जाकर चीज़ों को सोच कर अनहेल्दी पैटर्न्स में डूबे रहिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पास्ट को
फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये सनसेट का टाइम है, जो कि सनसेट का टाइम ना प्रॉमिस करता है कि एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, कोई साइकिल क्लोज हो रही है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक नई साइकिल शुरू होती है तो स्टार कार्ड क्यों जा रही है, यहाँ पे स्टार्स दिखाया जा रहा है मुझे, तो इट्स लाइक होप, रिन्यूअल, ओके, या रिन्यूअल, यहाँ पे बिगनिंग्स बताया जा रहा है ग्रुप 4 आप लोगों के लिए। तो न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए, लेकिन आप उस एनर्जी में तभी ट्यून इन कर पाएंगे जब आप किसी पर्सन को, अपने सिचुएशन को, परिस्थिति को माफ़ कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए सिचुएशन को, और माफ़ करें खुद को भी। अगर आपको कोई गिल्ट होल्ड आपने किसी के प्रति ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, या खुद के प्रति ही कभी कभी हम गिल्ट में रहते हैं, फियर में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, और कल के बारे में इतना सोचते हैं कि हम प्रेजेंट में जी नहीं पाते हैं। तो कोशिश कीजिए ना तो पास्ट ना तो फ्यूचर, ओके। आपका मेन मैसेज यही आ रहा है ग्रुप 4, अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने, और इसीलिए आपके लिए फॉरगिवनेस है कि माफ़ कीजिए, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं ना। अगर आप बार बार पास्ट में जाएंगे तो आप पास्ट में ही रहेंगे। साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर जो मैं इन दोनों कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ, यहाँ पर आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्रिएटिंग एन ऑल्टर। वो स्पेस होता है, सेक्रेट स्पेस जो हम बनाते हैं, जहाँ पर हम मेडिटेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंडल्स रख सकते हैं, यहाँ पर आप क्रिस्टल्स को रख सकते हैं, फ्लावर्स को रख सकते हैं, पिक्चर्स को रख सकते हैं, एनिमल टोटम्स को रख सकते हैं, जो आपको मदद करती है डिवाइन से कनेक्ट करवाने में, मदद करती है ट्रस्ट करने में कि यस, यूनिवर्सल एनर्जी है प्रेजेंट मेरे लाइफ में, ओके। मदद करती है आपको पॉजिटिव रखने में। तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है, क्योंकि इस वक्त इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फोकस करने के लिए जॉय पर, पीस पर, और इसी वजह से आपको ये सीक्रेट स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। मैं इस कार्ड से इसलिए कनेक्ट कर रही थी इसे, क्योंकि यहाँ पर है सोलर काम, जो कि है क्लैरिफिकेशन की बात कर रहा है। हो सकता है जब ये आप ऑल्टर में जाएं ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये नंबर भी 16 है, और 16 यानी 1 6 को हम ऐड करते हैं तो 7 बनता है, जो कि बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। जब आप यहाँ इस स्पेस में, जो भी आपने सीक्रेट स्पेस बनाया हुआ है, उसमें आप जब थोड़ा सा उसको स्पेस को बनाएं और कनेक्ट करें अपने हायर सेल्फ से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से, या डिवाइन एनर्जी से, तो आपको उस वक्त कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगी अपने सिचुएशन के प्रति। जिस सिचुएशन से भी आप डील कर रहे हैं, उस वक्त बोला जा रहा है कि उस वक्त आपके लिए, क्योंकि ये सेल्फ केयर के लिए है, उस वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन है सिचुएशन में। और यहाँ पर ना, अगर कोई डिसीजन है ग्रुप 4, तो थोड़ा सा उसे रश में नहीं लेना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अगर आपने टाइम स्पेंड किया है डिसीजन लेने के लिए, तो ज़रूर जाइए आगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बोला जा रहा है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए बिफोर मूविंग अहेड। इसीलिए ये स्पेस क्रिएट करना, मेडिटेट करना, खुद के साथ कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपके पास आइडियाज़ आएँ, आपके पास आंसर्स आएँ, ओके। तो ये टाइम है काइंड ऑफ सरेंडर, नॉन एक्शन, मुझे बताया जा रहा है, ओके। लेट अस सी मोर, आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलता है। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस नंबर 2, यस, ओके। किंग ऑफ फायर, ये है आपके पास वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास है 10 ऑफ अर्थ, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, ओके। 2 ऑफ फायर, 2 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। एस ऑफ माइकल, ब्यूटिफुल, ओके।
द मून, वाओ, 7 ऑफ राफियाल यानी कि 7 ऑफ कप्स है। ओके, ग्रुप 4, जिस तरह से आपके कार्ड्स बता रहे हैं इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी इस वक्त के दौरान बहुत बहुत एक्टिव है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए जो आपके इंट्यूशन से बोल रहे हैं कनेक्ट करने, इसलिए आपके लिए ये स्पेस भी था क्रिएट करने के लिए। तो आपका हायर सेल्फ चाह रहा है ग्रुप 4 कि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए गाइडेंस के लिए। फेस कीजिए अपने फियर्स को, जो भी डर है आपके उसको फेस कीजिए, और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की ऊर्जा में चाहिए कि ये डर कहाँ से पैदा हुआ है, रूट कॉज क्या है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रूट से रिलेटेड है आपकी। रूट चक्रा भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए ये है, मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है ग्रुप 4, सबसे पहले कि इंट्यूशन आपका इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। जो भी मैसेज दे रहा है आपका इंट्यूशन, उसको ट्रस्ट कीजिए, उस पर ट्रस्ट रखिए। साथ साथ यहाँ पर फाउंडेशनल एनर्जी है, कुछ फाउंडेशन बिल्डअप हो रहा है आप लोगों के लिए। आप खुद फाउंडेशन बना रहे हैं। ये बस मुझे मटेरियल फाउंडेशन से नहीं दिख रहा, मतलब के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बता रही, हो सकता है मटेरियल भी हो, लेकिन इसमें एक सेल्फ डेवलपमेंट भी देख रही हूँ मैं आप लोगों का। तो यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में, आप डेवलप हो रहे हैं। ओके, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं आप। और जिस वजह से जब डेवलपमेंट होती है आपकी, स्पेशली फाउंडेशन की, जब आप रूट को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी स्टेबल बनाते हैं खुद को, तो जब क्योंकि पुरानी फिर फाउंडेशंस गिरनी होती है, पुरानी फाउंडेशंस को, पुराने बिलीव्स को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पुराने बिलीव्स चेंज हो रहे हैं। ये फाउंडेशनल एनर्जी की बात कर रही है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको लिटरली कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं ग्रुप 4, और इसीलिए आपके लिए इतना सेल्फ केयर में एकदम पर्टिकुलरली आपके लिए था कि ऑल्टर बनाइए, स्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ खुद से, आपके हायर सेल्फ से। आपका हायर सेल्फ एक्चुअली अभी कनेक्शन मांग रहा है आपसे ग्रुप 4। अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लियर कीजिए, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये भी है एडवाइस कि अगर किसी से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो उस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हुई है आप लोगों के बीच, जो भी यहाँ पर उससे रेजोनेट करते हैं इस पर्टिकुलर मैसेज से। इंट्यूशन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है ग्रुप 4, इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप खुद से कनेक्ट कीजिए। साथ साथ मुझे यहाँ पर आपका हायर सेल्फ बता रहा है कि आपके लिए कलर थेरेपी बहुत अच्छा रहेगा। जो कलर आपको कॉल आउट कर रहा है, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी कलर, ब्लैक, जो भी आपको कॉल आउट कर रहा है, उसका कोई ना कोई पर्पस है इस वक्त के दौरान। समझिए आजकल आपको ब्लू बहुत पहनने का मन हो रहा है। ब्लू कलर, आप मार्केट में जाते हैं, आपको लगता है कुछ खरीदूं तो ब्लू कलर हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई और कलर भी हो सकता है। तो ब्लू कलर बात करता है सेल्फ एक्सप्रेशन की, आपके थ्रोट चक्रा की। इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आया था कि कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है और उसको क्लियर कीजिए। ओके, तो आपको कलर यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं ग्रुप 4। ब्यूटीफुल। आपका हायर सेल्फ हो रहा है कि आपको कलर्स बहुत कुछ बता रहे हैं। तो समझिए आपको ग्रीन अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आपसे हीलिंग की ऊर्जा आ रही है, और आपको मिल रही है अभी इस वक्त हीलिंग। पर्पल है तो इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। रेड है तो अगेन रूट चक्रा। तो यहाँ पे जो भी आपको कॉल आउट कर रहा है,
जो भी कलर, उस पर्टिकुलर कलर का आप मीनिंग देख सकते हैं। गूगल पे सारे कलर्स की मीनिंग होती हैं। वाइट प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी कलर आपको कॉल आउट कर रहा है उस कलर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और जब आप कोई कलर पहन रहे हैं तो महसूस कीजिए कि आप उस वक्त के उस वक्त सोचिए कि आप किस तरह से फील कर रहे हैं। समझिए आपने किसी दिन ग्रीन पहना, तो आप किस तरह का दिन गुजरा आपका उस दिन। क्या बहुत लविंग और कंपैशनेट डे था या नहीं अच्छा था, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा कलर आप कौन सा कलर पहनेंगे। आई एम सो सॉरी, कौन सा कलर आपके लिए राइट होगा, सॉरी दिस इज द सेंटेंस, कौन सा कलर आपके लिए राइट होगा वो आपको पता चलेगा। तो डेज़ के हिसाब से अपने कलर्स डिसाइड कर लीजिए और उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। और जो भी कलर आपको लगा कि उस दिन आपको बहुत सूट किया, वो डे आपका बहुत अच्छा रहा, तो वो कलर आपको कॉल आउट कर रहा है। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है। यू आर फाइंडिंग योर पाथ ग्रुप 4, आपको ना आपका पाथ क्लियर हो रहा है। एंड यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय योर गार्जियन एंजल की स्पेशली यहाँ पर ऊर्जा है। तो आपके गार्जियन एंजल पर्टिकुलरली इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आपके गार्जियन एंजल काम कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ। तो आपका पाथ क्लियर हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी उन्हीं से। इसीलिए इस वक्त बोला जा रहा है आपको मेडिटेट करने या उस ऊर्जा में जाने, ताकि क्लैरिटी आए, आंसर्स आए आपके पास। ज़रूरी होता है। मून साइकिल्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए ग्रुप 4, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस एनर्जी की बात हो रही है। क्योंकि इसलिए स्टार्टिंग में ही सबसे पहला मैसेज जो था आपके लिए था, बी इन द प्रेजेंट। तो एक अगर मैं पर्टिकुलर मैसेज दूं, आपका हायर सेल्फ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो है बी इन द प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट से ही ये सब जॉय, अवेयरनेस, क्लैरिफिकेशंस, आंसर्स आ रहे हैं आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। क्योंकि अब आपकी फाउंडेशनल एनर्जी, यू आर काइंड ऑफ रिक्रिएशन वर्ड दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप एक रिक्रिएशन की ऊर्जा में है, प्रोसेस में है। और इसी वक्त आप बहुत सारे चेंजेस महसूस कर रहे होंगे, खुद की बॉडी में फील भी कर रहे होंगे, बहुत कुछ महसूस हो रहा होगा अपने बिहेवियर पैटर्न में, थिंकिंग पैटर्न में। तो घबराइए मत, आगे पाथ क्लियर होगा आप लोगों का। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है। तो इन चेंजेस से गुजरना इज़ ओके। उसको बहुत ज़्यादा ये मत अहमियत दीजिए कि मैं कोई चेंज से गुजर रहा हूँ, ये वो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। दीज आर जस्ट फेजेस एंड साइकिल्स, जैसे मून की तरह फेजेस और साइकिल्स होते हैं। ये भी निकल जाएगा, ये पीरियड ऑफ चेंजेस भी जाएगा और सनराइज होगा। ओके तो ये जो प्रोसेस है, इस वक्त के प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। कभी कभी हम ना बिलीव करते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए ना तो हमें सफ़र करना पड़ेगा। ये चीज़ आपका हायर सेल्फ बोल रहा है, इसे दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे अगर कुछ पाना है तो मुझे सफ़र करना होगा। नो, सफरिंग तो बहुत दूर है, मतलब सोल आत्मा से ये कनेक्ट नहीं होता। ये सफरिंग वर्ड मतलब ये कनेक्ट नहीं होता, मतलब आत्मा इससे कनेक्ट नहीं होती है। इट्स लर्निंग। तो सफ़र वर्ड जो हम बोलते हैं, इंग्लिश वाला सफ़र जो हम बोलते हैं, उसको रिप्लेस कीजिए किससे? लर्निंग। कि मैं लर्निंग के प्रोसेस में हूँ, मैं ग्रोथ के प्रोसेस में हूँ। और ग्रोथ हमेशा सफरिंग से नहीं आती है, जॉय से भी आती है। आप प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं ग्रोथ के। जैसे एक चाइल्ड बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स कितना एंजॉय करते हैं, हर एक मोमेंट्स को कैद करके रखते हैं कैमरे में कि हम इसे दिखाएंगे जब ये बड़ा होगा तो। और हम एक मेमोरीज क्रिएट करते हैं उन मोमेंट्स की। वही आपको आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि इन मोमेंट्स की मेमोरीज क्रिएट करो। ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, इससे आप निकल कर अपनी ग्रोथ मैच्योरिटी में आ जाएंगे। तो जैसे बचपन का हम याद करते हैं ना कि हम कैसे ग्रो किया था हमने, तो वही चीज़ आप जब मैच्योर हो जाएंगे, आप ऑलरेडी मैच्योर होंगे, मतलब और भी मैच्योर हो जाए थिंकिंग वाइज, तो आप महसूस करेंगे कि यार मैं किस प्रोसेस से गुजरा हूँ। और जब वो मेमोरीज आप याद करेंगे तो आपको अपने ऊपर आप प्राउड फील करेंगे। तो इसीलिए और आपको महसूस होगा कि यार वो प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया या नहीं,
ग्रेसफुली लिया या नहीं। तो इसलिए आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि जो भी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है, इन मेमोरीज को कैद करके रखिए, इन द सेंस इन मेमोरीज को एंजॉय कीजिए, कैद नहीं, इन मेमोरीज को एंजॉय कीजिए, प्रोसेस को, आपकी एवोल्यूशन को, ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। सफ़र नहीं है, इसे रिप्लेस कीजिए विद द वर्ड लर्निंग, ग्रोइंग और जॉय। जॉय से भी हम ग्रो करते हैं, जॉय के साथ हम ग्रो करते हैं। देखिए किसी बच्चे को कितना खुश होता है जब प्रोसेस है उसका बड़े होने का, कितने जॉयफुल होते हैं बच्चे। वही चीज़, वही ऊर्जा आपकी स्टार्टिंग की जो ये कार्ड थी, ये भी थोड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, और फिर से वही बता रहा है आपका हायर सेल्फ। तो आपका एक पर्टिकुलर मैसेज है ग्रुप 4, बी इन द प्रेजेंट, एंजॉय द प्रोसेस। पाथ आपका क्लियर हो रहा है तो ज़्यादा उसमें मत सोचिए कि पाथ आगे क्या है, अननोन है। इट इज़ ओके, लाइफ हम सबके लिए नोन नहीं होता, हम सब अननोन की तरफ ही जा रहे हैं, किसे पता है कल क्या हो। Isn't it? तो सभी लोग तो अननोन की तरफ ही जा रहे हैं, और फ्यूचर का ना सोचकर हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है कि कम से कम हम प्रेजेंट मोमेंट तो गिफ्ट्स, प्रेजेंट मोमेंट के ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स तो ले लें। आगे जो होना है वो तो होगा, पर प्रेजेंट मोमेंट को तो एंजॉय कर लें, जिसके लिए आत्मा तड़प रही है आपकी यहाँ पर, जिस तरह से आपका ISL बता रहा है। वाओ, यू आर ग्रोइंग ग्रुप 4 वेरी ब्यूटिफुली। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि एक ऑल्टर बनाइए, एक सीक्रेट स्पेस बनाइए जहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम और डिवाइन के साथ। ओके, तो ज़रूर ये स्पेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत सारे इंट्यूटिव हिट्स, मैसेजेस भी मिलेंगे जो आपकी मदद करने वाले हैं आगे की जर्नी में। आपको काम रखेगी वो एनर्जी, आपको पीसफुल वाली ऊर्जा में रखेगी। ओके, ऑलराइट ग्रुप 4, यही मैसेज है आपके लिए जो आपका हायर सेल्फ आपको देने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ग्रेस। थैंक यू।